नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हो मनी प्रिंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लर्न ट्रेडिंग वीडियो सीरीज का ये 7th पार्ट है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में समझे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन क्या होता है। आज का वीडियो का सब्जेक्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, ट्रेडिंग में वॉल्यूम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका महत्व क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले दिन मैंने आपको ड्राइंग करके बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मैंने आपको ड्राइंग करके बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उसका एग्जांपल रियल चार्ट में दिखाता हूँ। आप पहले वो देख लो, फिर उसके बाद हम वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये S&P 500 का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हम एक रेड लाइन को ड्रॉ किए हुए हैं और अब देख पा रहे होंगे कि ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। मार्केट यहाँ आके नीचे आके फिर ऊपर उठा, जैसे 3 बार आया, 1 2 एंड 3। ये 3 बार नीचे आके बार बार ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। समझ गए ना दोस्तों? एक सीधा रेखा खींचेंगे तो इसको हम सपोर्ट मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ आके नीचे नहीं जा रहा है। और तो अब देखते हैं हम दोस्तों, ये डाउ का ये 15 मिनट का चार्ट है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट एक ख़ास ऊपर जगह से आके बार बार नीचे आ रहा है। तो हम पहले इसको एक लाइन बनाते हैं और फिर देखिए ये अब तो इसमें नंबर 1 पॉइंट ये दोस्तों, इसको मैं मार्क कर दूँ, इसमें रेड मार्क लगाते हैं। ये हो गया, दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। यानी कि 4 बार ये इसी लाइन पर टच करके फिर नीचे आ रहे हैं। तो ये हो गया रेजिस्टेंट, यानी मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, इसको ये तोड़ना मुश्किल हो रहा है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, आपने देखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रियल चार्ट में कैसे दिखते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की सब्जेक्ट है वॉल्यूम। दोस्तों, वॉल्यूम यानी कि आप पहले समझे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ट्रेडिंग में। दोस्तों, जैसे कि एक सर्टेन टाइम अमाउंट में मार्केट में अगर बायर और सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर है या फिर जो बड़े बड़े हेज फंड है, और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं बड़े बड़े बिग प्लेयर्स से, यानी कि मार्केट में जो म्यूचुअल फंड के लोग होते हैं, वो एक टाइम अवधि में कितना शेयर लेन देन कर रहा है या फिर बायर और सेलर के बीच में कितना शेयर खरीदी बिकी हुई है, ये दर्शाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम कैसे समझे दोस्तों, मैं आपको ड्राइंग करके बताता हूँ। जैसे कि ये चार्ट देख पा रहे होंगे आप, इसमें से ये कैंडल्स है, ठीक है ना। जैसे मार्केट ऊपर जाए तो ग्रीन बन रहा है, नीचे आ रहा है तो रेड बन रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप उसमें एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर नीचे दिखता है आपको कुछ इस तरह, और ये दर्शाता है कि इस कैंडल में कितना वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है। यानी कि मान लीजिए इसमें 10 लाख शेयर खरीदी बिकी हुई है तो इतना सा दिखाएगा। इसमें मान लीजिए ज्यादा हुआ है, इसका दुगना 20 लाख, तो फिर ये बड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप? वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे। वॉल्यूम का मतलब है उस टाइम पे कितना शेयर का एक्सचेंज हुआ है, खरीदी बिकी हुई है, यानी बाय सेल हुआ है। समझ गए आप? तो वॉल्यूम को हम कैसे महत्व दें दोस्तों? वॉल्यूम बहुत महत्व देता है ट्रेडिंग में, क्योंकि वॉल्यूम से हम पता कर सकते हैं कि अगला मूव सच्ची में किधर जाने वाला है, ऊपर या नीचे, ये फेक आउट करेगा या ब्रेकआउट करेगा। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो और अगर कोई एक दिशा ले रहा हो मार्केट, तो समझ लीजिए वो कन्फर्म है, उस दिशा के और बढ़ने की संभावना और भी बने हुए हैं। तो जैसे कि मैं आपको इसी में समझाता हूँ कि यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मार्केट यूं ही चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम बढ़ते गया धीरे धीरे। पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि जैसे कि ये मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और जितना ऊपर जा रहा है और ये वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि जो प्राइस तो ऊपर हो रहा है, भाव बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें लेन देन ज्यादा हो रहा है। यानी कि इस इस शेयर में या फिर इस चार्ट में अभी और गुंजाइश है मार्केट ऊपर जाने की। तो वो आप ऐसे देख के समझ सकते हैं कि आगे मान लीजिए किसी ने ये वॉल्यूम देख के यहाँ किसी ने ट्रेड ले लिया, ठीक है, इस कैंडल का आप ऐसे लगा के, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा ये नीचे आया। और एक बात और ध्यान रखिए, जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम डाउन हो रहा है। अगर मार्केट नीचे आते टाइम अगर वॉल्यूम डाउन हो रहा है, यानी कि ये कमजोर है। ये जो ये यहाँ से जो मूवमेंट है नीचे की ओर, ये कमजोर है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम धीरे धीरे कम होते गया, ना कि ज्यादा हुआ। तो आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं
कि पहले ऊपर गया स्ट्रेंथ था, फिर नीचे आया कमजोर था वॉल्यूम के हिसाब से, फिर जैसे ऊपर लिया तो फिर मार्केट और ऊपर जाता गया, क्योंकि पिछले थोड़ी देर पहले क्या था, वॉल्यूम ज्यादा था, तो उसका दम से ये मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता गया। दोस्तों मैं आपको ये एक सिंपल सा उदाहरण से मैं समझा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सिनारियो डिफरेंट हो, मान लीजिए कि यहाँ पे वॉल्यूम जैसे कि आपको दिख रहा है ये धीरे धीरे बढ़ता गया, अगर ये वॉल्यूम बढ़ता ना जाके थोड़ा घटता जाए, उल्टा होता, मैं आपको ड्राइंग करके बता दूं, तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए मार्केट सिनेरियो दूसरा है, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बड़ा बढ़ रहा है या फिर धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो फिर देख लीजिए फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मार्केट ऐसे यू करके नीचे आने की संभावना ज्यादा रहता है। इसीलिए आपको हमेशा सिर्फ कैंडल या फिर चार्ट देख के ट्रेड नहीं लेना है, साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको बेयरिश ट्रेड लेना है यानी कि आपको पुट पुट खरीदना है, तो आप उसमें देखेंगे कि चार्ट में वॉल्यूम रेड कैंडल के साथ बढ़ रहा है कि नहीं, अगर बढ़े तभी आप ट्रेड ले, अगर रेड कैंडल हो रहा है चार्ट में लेकिन वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं तो ट्रेड मत लेना। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी रेड कलर के वॉल्यूम जो है वो भी उसको भी बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 कैंडल धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, साथ में ये तीनों कैंडल का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे अचानक से वॉल्यूम की इजाफा देखने को मिला। आप तभी यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे, मान लीजिए ये कैंडल देख के फिर आप इसका ऐसे लगा लेना, इसका ऐसे लगा के आप इसको ट्रेड देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये मार्केट नीचे की तरफ आने की ज्यादा संभावना होता है। तो दोस्तों आपने ऐसे समझ गए कि ट्रेडिंग में वॉल्यूम का कितना महत्व है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से वॉल्यूम के बारे में समझ गए। तो दोस्तों अगर मेरी लर्निंग वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके सवाल के जवाब दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको आमंत्रित है।